हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम करने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो का सारे क्वेश्चन एंड आंसर। इसका चैप्टर मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आपकी जो बुक में पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो को वो जो प्रिंट उसने देखा था सैंड में, उसको ऐसा क्यों लगा कि वो फुटप्रिंट ही है। आंसर, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट द प्रिंट वॉज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन को लगा कि वो जो प्रिंट है वो एक फुटप्रिंट ही है, बिकॉज क्योंकि इट हैड टोज, क्योंकि उसमें टोज भी थे, हिल्स थे, एडिया भी थी, एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फुट, यानी ह्यूमन के जो पैर होते हैं ना, जिसका उसका छाप होता है, वैसा ही बिल्कुल उस छाप में था, तो इसीलिए लगा कि वो एक फुटप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? जब रॉबिन्सन बुशेस और ट्रीज को जब उसने देखा, बुशेस यानी झाड़ियों को जब उसने देखा, पेड़ों की झाड़ियों को देखा, तो वो क्यों घबराया हुआ था। आंसर, ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टोक। वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई थी कि एवरी बुशेस एंड एवरी ट्री टू बी अ मैन। उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि जितने भी झाड़ियां है या पेड़ है वो इंसान है, तो इसलिए वो डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे? रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की? व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, जब उसको फुटप्रिंट दिखा तो वो प्रार्थना करने क्यों लगा। आंसर, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वॉज फुटप्रिंट ऑफ अ सेवेज। उसको ऐसा लगा कि वो किसी सेवेज का जो है फुटप्रिंट है। सेवेज यानी वैशी मानव, ठीक है, तो उसको लगा कि कोई सेवेज का फुटप्रिंट है। He was afraid that savage would kill and eat him. उसको ये लगा कि वो जो savage है वो उसको मार देगा और खा लेगा। So he prayed for protection, और इसीलिए उसने प्रोटेक्शन मांगी भगवान से। Choose the right answer। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C, उनमें से आपको राइट आंसर ढूंढना है। नंबर 1, रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because रॉबिन्सन अपने घर की ओर इतनी तेजी से भागा, क्यों? Because he was afraid। तो नंबर बी होगा आपका आंसर। नंबर 2, he could not sleep because उसको नींद क्यों नहीं आई? Because there was an animal outside his cave। उसके केव के बाहर एक एनिमल था, इसलिए वो डरा हुआ था। नंबर बी, he thought savages had come from the mainland। उसको ये लगा कि जो सैवेज है वो mainland से आया है, या फिर his bed was uncomfortable। So answer will be he thought savage had come from the mainland। Number 3, why was Robinson Crusoe sure that was not his footprint? It did not look like human footprint. It looked like smaller than his. He had not come to this part of the beach in a long time. तो इसका आंसर होगा he had not come to this part of the beach in a long time, क्योंकि वो उस जगह काफी लंबे समय से नहीं आया था, तो उसको पक्का यकीन हो गया था कि वो फुटप्रिंट जो है वो उसका नहीं है। नंबर 4, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर था? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन एन आइलैंड, या फिर ऑन एन एरोप्लेन। आंसर होगा अलोन एन आइलैंड। वो उस आइलैंड में अकेला था, ठीक है ना, रॉबिन्सन एक आइलैंड में फंसा हुआ था ना, तो वो ये होगा आपका आंसर। How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? अगर आप अपने घर के दरवाजे के आगे किसी के फुटप्रिंट को देखोगे तो आपको कैसा फील होगा? आंसर लिखेंगे I would feel like, ठीक है, I would feel, यहाँ पर होगा feel like रॉबिन्सन क्रूसो। मुझे भी वैसा ही महसूस होगा जैसे रॉबिन्सन क्रूसो को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू वेर अलोन एट होम, अगर आप घर में अकेले हो, एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, और तभी कोई आता है आपके डोर में नॉक करता है, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? आंसर, आई विल गो टू द डोर एंड पीप थ्रू द होल। मैं अपने दरवाजे के पास जाऊंगा, फिर जो वहां पर छेद होगी उससे मैं पीप करूंगा। पीप यानी झांकूंगा, ठीक है, टू सी दैट हु इज देयर, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। Then I will ask who's there। फिर मैं पूछूंगा कि वहां पर कौन है। If there is someone whom I know, अगर वहां पर कोई है जिसको मैं जानता हूं, then I shall open the door। तब मैं दरवाजा खोलूंगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, यानी कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो जम्बल्ड है, यानी आगे पीछे है, तो उसको आपने सही तरीके से सेंटेंस बनाना है। फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर बोलेंगे। एलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड एन, आंसर होगा रॉबिन्सन वॉज नॉट एलोन ऑन एन आइलैंड। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले रखेंगे और उसके बाद हम रखेंगे प्रेडिकेट, और ये है पास्ट टेंस का सेंटेंस। नंबर बी, was island the inhabited, आंसर द आइलैंड was inhabited, यानी उस आइलैंड में और भी लोग बसे हुए थे। फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग, आंसर दिस फुटप्रिंट बिलोंग्स टू समवन, यानी ये फुटप्रिंट किसी का है। नंबर डी, आई अराउंड मी लुक्ड, आंसर आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा। Number E, I went the toward footprint large, answer I went toward the large footprint. Number F, was afraid I now, answer I was afraid now, अब मैं डरा हुआ था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड लगाना है। पहला है आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस, तो आंसर होगा बट। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं डरा हुआ था लेकिन मैं उत्सुक था। नंबर बी, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने डिसाइड किया कि मैं बीच की ओर जाऊं। बीच के आंसर होगा सो आई वेंट अलोंग द वाटर एज। नंबर सी, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज, यहाँ होगा बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। नंबर डी, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड, तो यहाँ पर होगा एंड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ स्टोरी ऑन अ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स। आपको एक स्ट्रेंज फुटप्रिंट यानी एक अनजाना फुटप्रिंट आपको दिखता है, उसके बारे में आपको स्टोरी लिखना है। पहला पॉइंट क्या है, वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, कहाँ आपने उस फुटप्रिंट को देखा, वो आपको लिखना होगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वॉज इट, कैसा दिन था वो। डिड यू सी देम एट नाइट, क्या आपने उसे रात में देखा। What happened when you followed the footprints, क्या हुआ जब आपने उस फुटप्रिंट को फॉलो करा। What did you see, आपने क्या देखा। And what happened then, और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो ये सारे पॉइंट जो है वो कवर होने चाहिए, तो इसके बारे में आप एक स्टोरी लिखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप हेडिंग में लिखेंगे द स्टोरी ऑन अ स्ट्रेंज फुटप्रिंट, ये आपका होगा हेडिंग। उसके बाद आप लिखेंगे वन डे आई वॉज सिटिंग अलोन इन द पार्क, एक दिन मैं एक पार्क में अकेला बैठा हुआ था। अ पार्ट ऑफ द ट्रैक वॉज मडी, पार्क का एक पार्ट जो है, रास्ता जो था वो काफी मडी था, मडी यानी कीचड़ भरा हुआ था। सडनली आई सॉ फुटप्रिंट्स बीइंग मेड ऑन द मड, और तभी मैंने देखा कि वो जो कीचड़ वाली जगह थी वहां पर किसी के पैरों का छाप था। आई फॉलो द फुटप्रिंट्स, मैंने उस फुटप्रिंट को फॉलो करा, यानी कहाँ कहाँ वो फुटप्रिंट था मैं उसी को फॉलो करते रहा। बट देयर वॉज नन, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे वहां पर आगे कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखा। न्यू फुटप्रिंट्स वेर अपीयरिंग एज इफ समवन वॉज वॉकिंग अवे, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वहां से भाग रहा हो और अचानक से वो फुटप्रिंट जो है वो गायब हो गया। वेदर इट वॉज अ घोस्ट और एन इनविजिबल मैन, जो फुटप्रिंट था वो किसी भूत का होगा या फिर इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन आपको पता है ना, जो नहीं दिखते हैं उसको कहते हैं इनविजिबल मैन। आई कुड नॉट डिसाइड देन आई कम बैक, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया और फिर मैं घर वापस आता। ठीक है, तो ये था आपका स्टोरी। आप ऐसे इसको बनाएंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ, और इसी के साथ आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो इज कंप्लीटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।